बेसिकली क्या है कि अब मान लो, सपोज दैट आपके पास बड़ा डेटा है जो आप नॉर्मल स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी न्यूमेरिक, बड़ा न्यूमेरिक डेटा है, या फिर ऐसा डेटा है बुलियन टाइप का, बहुत वास्ट डेटा है। तो अब उस डेटा को कैसे आप ट्रेवर्स करवाओगे अपने वेब एप्लीकेशन में? तो हमारे पास दो, ये रेफरेंस टाइप इसलिए क्योंकि इसको ना, इसमें रेफरेंस डिफाइंड होते हैं। हर हर आपके मतलब जितने भी इंडेक्सिंग हो, एक इंडेक्सिंग क्या, एक तरह का रेफरेंस है ऑब्जेक्ट में। जो आपका ये नहीं होता, जो की होती है वो उसका रेफरेंस होता है, तो इसको इसलिए इनको रेफरेंस टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों ये लार्ज डेटा को ट्रैवर्सिंग के लिए यूज करते हैं हम, एरे और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बेसिकली यही हमारा यूज होता है। और इन दोनों का क्लब भी होता है। एरे, एरे के अंदर हम डेटा किसी भी टाइप का स्टोर कर सकते हैं, राइट। एरे में हम न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, और नॉन न्यूमेरिक बुलियन किसी भी तरह का डेटा आप और मिक्स भी हम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। सेम ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम किसी टाइप का डेटा हम डाल सकते हैं। हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास की और वैल्यू के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है, और एरे के में क्या होता है, हमारा जो डेटा स्टोर होता है नॉर्मल इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। और इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, और आगे जितने भी बढ़ते जाओगे, जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 वाले एलिमेंट की जो इंडेक्सिंग होगी उसकी 4 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम, और उसमें से यदि हम डेटा निकालना चाहते हैं एरे से, तो यूजिंग इंडेक्सिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, एरे, देन उसमें इंडेक्सिंग पास कर दो, उस स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू आप चाहते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग एरे। एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, उसमें फर्स्ट जो की है वो नेम है, और वैल्यू क्या है, जैसे विशाल है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो इस डॉट जो हमारा ऑपरेटर एक्सेस कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, और डॉट के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम एक्सेस कर रहे हैं, तो नेम आप निकाल के लाओगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो हमें विशाल मिल जाएगा जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एरे ऑब्जेक्ट का ये काफी यूजफुल है, और हमें इसको अच्छे डीपली अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये होता क्या है, किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कॉपी किताबों पे लिख करके रिकॉर्ड करके ये सब रखा रह जाना कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो आपने आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आ रहे हैं ना, वो बहुत सारी किताबें मोटी पढ़ के आते हैं, कुछ नहीं होता उनसे। अभी इंजीनियरिंग की 4 चीजें आप पूछोगे ना, सो दिमाग गुल हो जाएगा उनका। तो ऐसा हमें पढ़ना नहीं, हमें ऐसा पढ़ना है जो हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नितिन, आप मुझे बताओ, यदि मुझे एरे या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो क्या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं? सर में मतलब एरे लेंथ लिख देंगे, जो मतलब वैल्यू जिसकी लेनी रहेगी तो वो उसकी लेंथ वो काउंट करके बता देगा। राइट, और यदि हम स्ट्रिंग की बात करें तो? तभी वहां पे जहाँ एरे रहेगा वहाँ स्ट्रिंग हो जाएगा। राइट, और राइट, हमारा बेसिकली यही है कि हम यदि किसी एरे या स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाहते हैं तो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी होती है। डॉट क्या होता है, हमारा एक ऑपरेटर होता है, और डॉट लेंथ निकालोगे तो उसकी लेंथ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, आप म्यूट कर दो। ओके, सो हमने लास्ट टाइम शायद कुछ स्ट्रिंग के बारे में भी हल्का फुल्का पढ़ा था, राइट। जी तो सर। मुझे आप प्रशांत, मुझे आप इवेंट्स के बारे में कुछ बताओ। इवेंट्स क्या होते हैं? सर इवेंट्स बेसिकली एक प्रकार का फंक्शन होता है, जब जैसे हमें किसी भी लाइक बटन पे हमें कोई भी चीजें कॉल करनी होती है, या हम्म, हमें कुछ चीज फंक्शन मूव कराना हो, मूव फंक्शन हो गया हमारा, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। लाइक हमें ऑन बटन पे ऑन क्लिक पे हमें मान लीजिए हमें सबमिट कराना है, तो उस पे हम्म, हम इवेंट लगाते हैं ऑन सबमिट बटन। राइट, 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 यस सर, तो ऐसे कई प्रकार के इवेंट होते हैं जो हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। राइट। इसमें ना थोड़ा सा और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक चीज और बता सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेकर के दे सकते हैं। जैसे आप किसी एलिमेंट, एस्टिमल एलिमेंट पे जैसे बटन है, तो जो जी सर। ऑन क्लिक लिखते हो, दैट इज कॉल्ड इवेंट नेम।
और इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो भी आप फंक्शन कॉल कराते हो वो फंक्शन का नाम होता है। तो यस सर। बेसिकली इवेंट क्या होती है, एक तरह का एक्शन होता है। अब जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इवेंट ऐड कर सकते हो। आप यदि क्लिक करना चाहते हो तो ऑन क्लिक यूज कर लो, आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हो ऑन सबमिट यूज कर लो, ऑन आप किसी पर होवर करना चाहते हो तो ऑन होवर यूज कर लो। आप की डाउन, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमने अपने पहले पढ़ चुके हैं, और इसको मैं एज्यूम ये करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं और साथ में उसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो यस ये सर। बेसिकली हमारी इवेंट्स होती हैं और काफी यूजफुल होती हैं। हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें इवेंट्स भी याद रहेंगी। ठीक है, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए चीजें। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, आप म्यूट करो, मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देन फिर आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, ज्यादा नहीं है आज, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। परिमल श्रीवास्तव, आप मुझे एक बात बताइए, लेट, वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? नहीं आता कोई बात नहीं है, आपको जितना आता आप उतना बताएंगे, डिस्कस कर लेंगे, दोबारा से मैं रिकैप करूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको जितना आता आप एक्सप्लेन करो। सर वेरिएबल में हम मतलब अगर हम किसी ए को डिफाइन करते हैं तो जी फिर चेंज भी कर सकते हैं, पर कांस्टेंट जी, में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये तो वेर और कांस्टेंट में आपने डिफरेंस बता दिया। अब वेर और लेट में क्या डिफरेंस आता है? सेलेक्ट में अच्छा, तो बेसिकली क्या है, लेट और वेर का मैंने शायद आपको बताया भी हो, बेसिकली दोनों का यूज वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ही यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। ग्लोबल मतलब ये कह सकते हो कि आप की कोई बाउंड्री नहीं है। मान लो आपने किसी पेज के टॉप पेज पे वेर लिख दिया और उसको कहीं एक्सेस करना चाहते, देन डायरेक्टली वी कैन यूज दैट वेरिएबल इन एंड एनी पेजेस। मतलब ग्लोबल का मतलब हो गया किसी भी पेज पे वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ उसको मुझे ग्लोबल ना बनाना, कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर ही इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लेट यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट का ये काम होता है कि हम उसके लिए एक बाउंड्री सेट कर देते हैं लेट के लिए, और उस बाउंड्री में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि उस बाउंड्री से बाहर, जैसे एक फंक्शन के अंदर आप यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने किया वेर ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ए ऊपर भी मैंने डिफाइन कर रखा है और उसके अंदर भी डिफाइन कर रखा है। तो ए क्या है, वो पहले तो ग्लोबली काम करेगा और फिर अंदर क्या काम करेगा, उसका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, तो वो अंदर वाले फंक्शन को एज ए लोकल ट्रीट करेगा। ठीक है, अब सेम क्या होता है लेट, लेट का भी यही केस होता है। लेट क्या काम करते हैं, बेसिकली हमारा जो स्कोप होता है उसका, जैसे आप जैसे इफ एल्स लगाते हैं या फिर आपके स्विच केस लगाते हैं, तो उनमें भी उसका जो लेट का जो वैल्यू है ना, वो चेंज हो सकती है, समझ रहे हो आप। लेकिन आपके वो उसका जो स्कोप है वो आपके ब्लॉक लेवल पे रहता है। मतलब उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक ब्लॉक कौन से होते हैं, इफ एल्स स्विच और फंक्शन के अंदर जो चीजें होती हैं, जो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती हैं वो चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक, जो ब्लॉक के अंदर की चीजें, उसका अंदर का जो स्कोप आप सेट करना चाहते हैं, तो हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। मैक्सिमम आज के टाइम में हम लेट यूज करेंगे, क्योंकि लेट का क्या होता है, स्कोप लिमिटेड होता है। उसको सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से लेट को लाया गया है, क्योंकि ऐसा हम यदि हम हर चीज ग्लोबल बना देंगे तो कोई भी बंदा बाहर का आएगा अपनी एप्लीकेशन में, कंसोल खोलेगा, वेर यदि कुछ एक्सेस करना चाहेगा तो आपका वेर ग्लोबल होगा, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और लेट क्या होता है, वो उसका स्कोप लिमिटेड, आप किसी फंक्शन के अंदर लेट लिख करके यूज कर रहे हैं और उसको उसको बाहर आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि वो उसका स्कोप लिमिटेड होता है। स्कोप समझ रहे हो, उसकी बाउंड्री सेट कर, उस बाउंड्री से आप बाहर आ नहीं सकते। जिस एक कोई आप एग्जांपल अपने आप से बना सकते हैं, आप कमरे के अंदर आप सेट हैं और कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसको निकाल सके। आप यदि कोई बाहर हो तो बाहर वाला अंदर तो आ सकता है, लेकिन अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता ना। तो वो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लेट का जो यूज होता है वो लोकल वेरिएबल सेट करने के लिए होता है, लोकल स्कोप होता है उसका। और वेर का क्या होता है, ग्लोबल होता है, उसको बाहर भी यूज कर सकते हैं, अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम, हम यदि किसी फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम अपना, तो यूज करो कि हम लेट बना करके यूज करें वेरिएबल को। और लोकल वेरिएबल बनाने का फायदा ये होता है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन में उसका प्रोग्राम का यूज, जो वेरिएबल का यूज खत्म होगा, वो ऑटो
डिस्कार्ड हो जाता है, ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मेमोरी नहीं लेता है। वेयर का क्या होता है, वो रखा रहता है मेमोरी, जब तक आप उसको फोर्सफुली डिलीट नहीं करते या उसमें कुछ वैल्यू नल या अनडिफाइंड सेट नहीं करते, राइट। तो ये भी होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस हमारा हमेशा लेट बढ़ाता है, ना कि वेयर। ऐसा नहीं कि वेयर हम यूज नहीं करते, करते हैं लिमिटेड स्कोप, जहां लग रहा है कि हमें जरूरत वेयर की है तो वेयर यूज करें, ठीक है। तो हमारा वेर लेट कांस्टेंट का बिल्कुल सही बताया आपने। कांस्टेंट ये होता है, हमने कोई भी वेरिएबल ए के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करी और उस वैल्यू को हम दोबारा से एक, जैसे मान लो 1:5 लिखा। अब वेर के अंदर तो हम डिफाइन कर सकते 1:5 लिखा, बाद में 1:6 क्योंकि वेरी कर सकती है वैल्यू। लेकिन आपने कांस्टेंट 1:5 लिख दिया और बाद में कांस्टेंट के अंदर 1:6 करना चाहते हैं, देन यू कैन नॉट रीडिक्लेयर रीअसाइन द वैल्यू, बिकॉज क्योंकि उसका जो टाइप है वो कांस्टेंट है। Yes. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, आप म्यूट पे चले जाओ। आप एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं, देन फिर हम मूव करते हैं। प्रशांत, आई थिंक प्रशांत त्यागी इज आल्सो ज्वाइन। और हमने प्रशांत त्यागी, आप मुझे एक चीज बताओगे, मुझे एक बात बताइए कि हम अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? आपका तो आई डोंट नो, इस आई नहीं रहा है वॉइस वाला। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, I think everyone has given the answer. So Mahesh is remaining, right? So Mahesh, I think you can tell. सर How? अभी तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपने कितना बड़ा, मुझे ये बताओ, जो हमने अभी तक स्टार्ट किया है शुरू से लेकर यहाँ तक, तो आपने सर कितना स्पीड अप किया? अभी तो मैं शुरू वाला जो सर 3 क्लासेस था वो मिस किया था मैं, मतलब शुरू में सर कुछ बोलते नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं तो कर इसमें ना पाया आपको, क्लास। आप ना W3 स्कूल से, अभी हम जो चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं हम स्ट्रिंग सर्च पे, राइट। तो आप ठीक है W3 सर। स्कूल से ऊपर से स्टार्ट करते चलो। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा टाइम दो, कम से कम 1 घंटा डेली आप कम से कम आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ो भी। आधा घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ो और आधा घंटा उस पर प्रैक्टिस करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो हमेशा दिमाग में छप जाएगा आपके, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का मैं बता रहा था, बेसिकली फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक जावास्क्रिप्ट खुद देता है, जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो खुद भी अपने फंक्शन देता है कि मेरे फंक्शन यूज कर लो। और कुछ वेरी उसके फंक्शन से काम नहीं हो पाता है तो हम अपने कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स सिंपल है, फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, देन स्टार्ट करली ब्रेसेस और देन क्लोज करली ब्रेसेस। ये होता है हमारा कस्टम फंक्शन का सिंटैक्स। हम इस तरह से इसको फंक्शन को बना सकते हैं, ठीक है, राइट। सो एक आध दो चीज और रिकैप कर लेते हैं, देन फिर आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया, गैप की वजह से ना चीजें हो जाती हैं, याद नहीं रहती दिमाग में। हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग, अच्छा ये बताइए स्ट्रिंग को कॉन्केट कैसा कराते हैं, कोई बताएगा? वैसे हमने ये चीज बहुत बार रीयूज कर चुके हैं अपने। हम कॉन्केट तो प्लस से करा सकते हैं, या तो स्पेस देकर प्लस लगा के डबल इन्वर्ट कॉलम में कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं उसको, स्ट्रिंग को। राइट, एक वे और बताया था जिसे टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, जो अभी लेटेस्ट आया है, पिछले 7-8 साल पहले ही आया था वो सर टेम्पलेट लिटरल होता है, उसमें डॉलर लगा करके हम यूज करते हैं, राइट। शायद पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, राइट। जी सर। हाँ हाँ, तो वो भी काफी इंपोर्टेंट है आज के टाइम में। वो उसकी रिकमेंडेशन ज्यादा है एज कम्पेयर आपका प्लस, क्योंकि प्लस में कंफ्यूजन होता है कि प्लस हमारा एडिशन के लिए भी यूज होता है, तो वो टेम्पलेट लिटरल इसलिए आया था। एक तो उसका जो परफॉर्मेंस है कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा है कॉन्केटेशन के लिए, और वो इसलिए रिकमेंडेशन दूसरी इसलिए है क्योंकि वो उसमें प्लस का यूज नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता है एज ए प्रोग्रामर। कभी कभी क्या होता है हमारे पास नंबर और स्ट्रिंग को कॉन्केट कराते हैं, ऐसा भी हमारा केस आता है बहुत बार। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो
स्ट्रिंग के हमने मेथड भी पढ़े थे लास्ट टाइम, राइट। स्लाइस पढ़ा था, सब स्ट्रिंग पढ़ा था, सब एसटीआर पढ़ा था। तो स्लाइस का भी हमने पढ़ा था कि स्लाइस में हम यदि किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ स्ट्रिंग चाहते हैं किसी बड़ी स्ट्रिंग से, तो हम स्लाइस का यूज कर सकते हैं। उसमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स हम पास कर सकते हैं, राइट। स्लाइस और सब स्ट्रिंग में एक ही डिफरेंस हमें मिला था कि हाँ उसके अंदर एंड वाला भी कंसीडर होता है सब स्ट्रिंग में, और स्लाइस में नहीं होता है। सब एसटीआर के अंदर हम इंडेक्स स्टार्टिंग पास कर सकते हैं, और सेकंड पैरामीटर में उसका होता है लेंथ, हम दे सकते हैं कितने लेंथ तक हमें चाहिए। और यदि हम माइनस से पास, यदि -1 या -5 पास करते हैं तो पीछे से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग की, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। और रिप्लेस भी हम पढ़ चुके हैं। यदि हम रिप्लेस का हमेशा याद रखो, रिप्लेस में 2 पैरामीटर होते हैं, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। फर्स्ट पैरामीटर फाइंड, किसको हमें रिप्लेस करना फाइंड करो, देन जो नई वैल्यू से आप को लगा के नई वैल्यू से जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, देन यू कैन डू द रिप्लेस। एक रिप्लेस ऑल भी होता है, ठीक है। और मान लो कोई आप किसी स्ट्रिंग को अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज टू अपर केस मेथड। और यदि स्मॉल में करना चाहते हैं, देन टू लोअर केस मेथड, राइट। ट्रिम भी हम पढ़ चुके हैं, व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। दोनों स्ट्रिंग के दोनों साइड में यदि व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है तो उसको हम ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं। ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, मतलब ट्रिम स्टार्ट मतलब आपका स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस आ रहा है, देन वी कैन यूज ट्रिम स्टार्ट। और यदि लास्ट में आपका व्हाइट स्पेस आ रहा है, देन वी कैन यूज द ट्रिम एंड मेथड, राइट। और इसमें कैर एड और कैरेट कोड ऐड भी आता है। इसका काम भी यही होता है। इसमें ना शायद इंडेक्सिंग पास करते, मुझे याद नहीं आ रहा, इंडेक्सिंग पास करते हो उसमें फर्स्ट लेटर आप जो है कैपिटल लेटर के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल चाहते हैं तो ये आता है कैरेट यूज करते हैं। कैरेट का काम ये होता है, जैसे आपका नेम में आप चाहते हो आपका नाम जैसे विशाल है, तो वी स्मॉल में आ रहा है लिखा हुआ किसी ने, आप चाहते हो कि वी कैपिटल आए और बचा हुआ सारे जो लेटर आए वो आपके स्मॉल में आए, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो उसके लिए कैरेट यूज करते हैं। उसमें हम इंडेक्सिंग पास कर देते हैं तो फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल हो जाता है। एक होता है कि आप यदि स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड का एक ही सिंटैक्स होता है कि आप उसमें किसके थ्रू उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक ही तरीका होता है कि आपकी जो आपका स्प्लिट मेथड काम करता है वो सिमेट्री होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। सिमेट्री का मतलब ये हुआ या तो वाइट स्पेस हो उसमें सभी जगह, या फिर इसमें कोमा हो सभी जगह। तो सिमेट्री होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। ऐसा ना हो कि आप उसको उसके अंदर कोमा भी है और क्या नाम है सेमीकोलन भी है, ये स्पेस भी है, तो आप यदि जिस ऑपरेटर के थ्रू आप उसको स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे मतलब, तो उसी से टूटेगा। जैसे मान लो ऐसा कोई आपका वो आ रहा है स्ट्रिंग कि माय नेम इज प्रेमपाल, डॉट लगा करके, देन आई एम रिजाइडिंग इन नोएडा, और बाद में सेमीकोलन किसी ने लगा दिया। अब आप डॉट के थ्रू, डॉट जो आपका वो आता है बीच में स्ट्रिंग जो ऑपरेटर हम पास करेंगे स्प्लिट के अंदर, स्प्लिट का सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और आपका पैरेंथेसिस के बीच में सिंगल कोड के अंदर आप जो भी ऑपरेटर पास करोगे उसके थ्रू ब्रेक कर देगा। मान लो मैंने डॉट डाल दिया तो आपकी स्ट्रिंग 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। माय नेम इज प्रेमपाल एक 0 इंडेक्स पर आ जाएगा एरे के अंदर, और सेकंड इंडेक्स के अंदर आपका आई एम रिसाइडिंग इन गाजियाबाद या नोएडा, वो आपका 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, और सेमीकोलन के साथ में आएगा जो आपका वो होगा, क्योंकि आपने जो ब्रेक की स्ट्रिंग डॉट ऑपरेटर के थ्रू ब्रेक की है। तो जो भी आप कैरेक्टर या जो भी चीज के आप ब्रेक करोगे वो उस हिसाब से आपकी स्ट्रिंग डिवाइड हो जाएगी एरे में। और आपका एरे का पता ही कि एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, सो हम एक पढ़ते हैं, बस एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रिकैप हो गया। रिकैप होना बहुत जरूरी था, अदरवाइज ना बहुत सारी दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। हम पढ़ रहे थे इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ के बारे में मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज प्रेमपाल, आई एम रिसाइडिंग इन नोएडा, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर ये पूरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कहीं नोएडा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो अब इसका तरीका क्या होता है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम अभी एक तरीका फर्स्ट जो वे है वो यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ।
ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ में क्या होगा, जैसे मान लो आपने, अब इसको ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बस इसी को, क्योंकि फिर मीटिंग ओवर हो जाती है, राइट। स्क्रीन विजिबल है, होपफुली विजिबल होगी। जी सर विजुअल है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रहा था, ये हमारी स्ट्रिंग है, राइट। मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूँ कि नोएडा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं इसके लिए हमारे पास इंडेक्स ऑफ का यूज करके देखते हैं। इंडेक्स ऑफ क्या होता है, ये आप नाम से पता चल देख सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मतलब उसका इंडेक्स चेक करेगा जो आप स्ट्रिंग इसमें पास करोगे। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखा, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर नोएडा डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो नोएडा मैंने डाला, तो इसमें 29 आ रहा है, मतलब 29 इसका इंडेक्स आ रहा है। तो इसका जो हम भी कभी भी कंडीशन लगाते हैं, यदि चेक करना चाहते हैं, ग्रेटर देन -1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है यदि ग्रेटर देन मतलब इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब मैं मान लो यहाँ पे कुछ और कुछ चेक करना चाहूँ, कुछ भी ऐसा नाम जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसने क्या दे देगा, वहाँ पे फॉल्स दे देगा। जैसे मैंने नोएडा एक्स कर दिया, ठीक है, अब मैं देखूंगा तो ये फॉल्स कर रहा है। तो हमें क्या काम करना है, यदि हमें चेक करना कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक जो आपका वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, देन वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ। उस वर्ड का नाम आप डाल दोगे इंडेक्स ऑफ के अंदर, ग्रेटर देन -1। -1 इसलिए क्या है, क्योंकि आपका एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यदि वो आपके अंदर उसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 या उससे ऊपर का कोई ना कोई इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और यदि नहीं करती होगी तो -1 रिटर्न करेगा। जैसे आप, मैंने तो -1 यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको जैसे आपको दिखाता हूँ क्या रिटर्न कर रहा है, देख रहे हैं आपको, इसने -1 रिटर्न किया। और यदि मैं यहाँ पे नोएडा लिखूंगा तो इसमें 29 रिटर्न कर रहा था, देखो कर रहा था ना, ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा था। तो इंडेक्स पे हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। तो बेसिकली क्या काम होता है कि हम किसी आपके स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, फाइंड चेक करना चाहते हैं सिर्फ कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, देन वी कैन यूज द इंडेक्स ऑफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, राइट। हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल देते हैं। इसमें एक और होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकेरेंस। वो फर्स्ट अकेरेंस चेक करता है, इंडेक्स ऑफ, देखो इसमें वो फर्स्ट अकेरेंस चेक कर रहा होगा। इसमें देखो ये है फर्स्ट अकेरेंस, मतलब पहली फाइंडिंग यदि वो एग्जिस्ट करता नहीं। ये होगा लास्ट अकेरेंस, ये पीछे से स्टार्ट करता है ट्रैकिंग करना। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसमें बस इंडेक्सिंग का ही फर्क आएगा, इसमें और कोई फर्क नहीं आएगा। उसमें इंडेक्स, जैसे मान लो कोई वर्ड 2 बार आ रहा है, समझ रहे हैं, तो उसमें वो इंडेक्स की जो ना वो डिफरेंस आ जाएगा। आपको तो बस कंडीशन वही लगानी है कि आप -1 वाली, राइट, कि हाँ एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बस दैट्स इट। ठीक है, सो लास्ट इंडेक्स ऑफ का भी यही हो गया। देन वी कैन मूव नेक्स्ट, और आगे हम चलते हैं। इसमें नहीं आ रही है, मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें एक मेथड होता है सर्च करने का। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग का सर्च का। तो इसका सिंटैक्स वही होता है, सिंटैक्स सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, डॉट लगा करके स्ट्रिंग डॉट, मोस्ट ऑफ वही होते हैं। तो ये हमारे एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर रखी है लेट में, और स्ट्रिंग डॉट सर्च। देन हम क्या सर्च कर रहे हैं इसके अंदर, लोकेट। तो लोकेट ये सर्च होगा, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। इसने लोकेट सर्च कर दिया, इसमें भी सेम ही चीज आ गई। इसने क्या काम किया कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ये पोजीशन चेक कर देता है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच, ये पोजीशन चेक करता है, पोजीशन रिटर्न करके दे देता है। तो इसमें भी वही केस आप लगा सकते हो, वो भी यही तरीका है सर्च करने का।
देखो इसमें लिखा हुआ भी है, टू मेथड इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल का ये कॉन्सेप्ट किसी ने पूछा, इक्वल तो नहीं होंगे क्योंकि जब अलग अलग है तो इक्वल तो नहीं होंगे। देखो इसमें कह रहा है द सर्च मेथड कैन नॉट टेक सेकंड स्टार्ट पोजीशन आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स ऑफ मेथड कैन नॉट टेक द पावरफुल सर्च वैल्यूज। अच्छा, ये पावरफुल सर्च वैल्यू यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें गो थ्रू भी करना है और साथ में हमें इसको यूज भी करना है। इसका आप कल प्रैक्टिस करके आओगे, इंडेक्स ऑफ का, लास्ट इंडेक्स ऑफ का, सर्च का, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करके आनी है। और आगे के जो मेथड है इसके सर्च के, वो भी आपको पढ़ के आने, मैच मैच ऑल, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं। एक अगला इंपॉर्टेंट मेथड इंक्लूड्स का है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरूर देखेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम ऑलमोस्ट, यदि कुछ दिक्कत नहीं होती डेफिनेटली वी विल मीट टुमारो द सेम टाइम 11:30, ठीक है गाइस। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, देन यू कैन आस्क। हमारे पास 3 मिनट हैं, हम स्टॉप शेयरिंग, जस्ट वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन रैप अप। सर एक रिएक्ट में फंक्शन बनाया है हाँ हाँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड थोड़ा करना। उसको। सर आपने डिसेबल कर रखा है, उसको इनेबल कर दीजिए। कहाँ पे आता है ऑप्शन? इसमें आता है ना, सेटिंग में आता होगा, सिक्योरिटी में देख लो। हाँ हाँ, रुक जाओ, करो आप दोबारा से ट्राई करना। हाँ सर। स्क्रीन, सर इसमें मैंने एक फंक्शन बना रखा है रिएक्ट में, नहीं है। आपकी स्क्रीन अभी लोड नहीं हुई है। एक सेकंड सर, फिर से सर। आई थिंक Vishal, who is the started the recording? Prashant, right? So can you Yes, stop the recording? So I think there is no use of the recording for that part. सर सर I'm स्क्रीन रुक unable गई to see your रिकॉर्डिंग की screen. वजह से, अब बाद में सर। I think you can ask tomorrow as well. Don't worry. Or if you not is urgent, then you can directly just contact me. You can just take my number from Sumit or any the senior guy. सर मैं Right? आपको स्काइप पे मैसेज कर दे रहा हूँ। स्काइप पे कर देना, कोई इशू नहीं है, वी कैन डिस्कस। नंबर हाँ स्काइप पे हूँ मैं अवेलेबल, देन यू कैन डिस्कस। ओके सर। ठीक है गाइस, आई थिंक वी कैन मीट टुमारो सेम टाइम, राइट? थैंक यू। आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे स्टडी थोड़ा अच्छे से करो और प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि आगे मैं काम देना स्टार्ट करूंगा इस पे, मैं जो भी हम पढ़ा रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है, और पूछूंगा ओके भी आपसे, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स। है, रिकॉर्डिंग ही 2 GB ज्यादा का हो गया, रुक गया स्क्रीन है। एक सेकंड सर, स्क्रीन सीपी मॉनिटर सर दिख रहा है सर। इसमें एक ऐप, जो ऐप हमारा डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में सर, उसमें एक फंक्शन बनाया है हमने, ठीक है, सिर्फ उसमें नेम कॉल किया है, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने डेमो नाम का फंक्शन बनाया है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं किया हमने, ठीक है। उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। बट हम इसको जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, ठीक है, और इसको कंसोल डॉट, नहीं नहीं सर, तो हमारे जो इसमें है ना कंसोल में, सर ये डबल डबल क्यों आ रहा है? हम्म।
हाँ 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 सर, वो तो समझ में आया। वर्चुअल डॉम होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर, रिएक्ट पे पूरा कर ही रहा हूँ, रिएक्ट पे ही कर रहा हूँ। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर।